गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज के हमारे इस सेशन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कौन सा बना है, तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है जो पेपर के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 है 14 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 है 15 मार्च और ऑप्शन नंबर 4 है 16 मार्च। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है तो ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस इसी दिन मनाया गया है। 6 मार्च को है विश्व टेनिस दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 9 मार्च को है विश्व किडनी दिवस और 10 मार्च को है CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। फिर है 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई डे इसी दिन मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो किसे सरस्वती पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो ये शिवांगी सिंह हैं, शिव शंकरी हैं या फिर सुरेखा यादव हैं या फिर गरिमा सिंह हैं। तो किसे सरस्वती पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 है शिव शंकरी। शिव शंकरी को सरस्वती पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो ये हैं शिव शंकरी जिन्हें सरस्वती पुरस्कार के लिए चुना गया है। देख लेते हैं सरस्वती पुरस्कार। तो सरस्वती पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है। ये प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है और इसमें जो है 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। देख ले 2021 में रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह ये हिंदी के लिए इन्हें दिया गया था। 2020 शरण कुमार लिम्बले इन्हें सनातन उपन्यास मराठी के लिए इन्हें दिया गया था। 2019 वासुदेव मोही चेकबुक के लिए ये एक लघु कथा संग्रह है, ये सिंधी भाषा में, इसके लिए इन्हें दिया गया था। 2018 के शिवा रेड्डी ऑटो इनकी है पक्का की ऑटो गिलेले का ये कविता संग्रह है तेलुगु का, इन्हें मिला था के शिवा रेड्डी को। 2017 में सीतांशु यस चंद्रन को मिला था, कविता संग्रह इनका बखार था। 2016 में महाबलेश्वर शैल ये हाउटन उपन्यास इनका था, इनके लिए इन्हें मिला था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है, तो INS द्रोणाचार्य को मिला राष्ट्रपति रंग कर्टन रेजर पुरस्कार। INS द्रोणाचार्य को मिला राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार। देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सूर्य कुमार यादव हैं, अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन हैं या फिर विराट कोहली। तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं? ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। तो ये ब्रांड एम्बेसडर लिखा हुआ है, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सूर्य कुमार यादव बने हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही है। कौन है? सूर्य कुमार यादव। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है? तो LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तो LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तो ये शिवशंकरी को, शशिकांत जगन्नाथ को या फिर तबलेश पांडे या फिर सिद्धार्थ मोहंती। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। तबलेश पांडे को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में प्रमोट किया गया है। टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को MD एंड CEO के रूप में नामित किया है। सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। और LIC का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सिद्धार्थ मोहंती हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD एंड CEO रोहित जावा नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये चीन में किए गए हैं, इटली में किए गए हैं या स्पेन में या फिर भारत में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 भारत। एरिक गारसेटी भारत देश में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं, ये हैं एरिक गारसेटी, ये भारत में एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं अमेरिका के। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो ये बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 बिहार। बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर हो जाती है। राजविंदर सिंह भाटी को बिहार के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया हुआ है। बिहार स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा मेला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दिल्ली में, मुंबई में, कानपुर में या फिर लखनऊ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 दिल्ली। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा मेला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य आहार मेला शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में फूलदेई उत्सव मनाया गया है। रेशम उत्पादकों के बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड को देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा दी है, योजना शुरू की है और घोषणा करी है। उत्तराखंड का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जोधपुर में हुआ है, भोपाल में, जैसलमेर में या फिर टिहरी में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, जोधपुर। जोधपुर राजस्थान में भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र शुरू हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है 4 उत्तराखंड। अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे? तो ये भारत को, चीन को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर ब्रिटेन को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3 ऑस्ट्रेलिया को। अमेरिका और ब्रिटेन देश मिलकर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराएंगी। तो छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलोरिस फ्रिब्रिएट
ऑस्ट्रेलिया का डीकेन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों से चीनी कैमरे हटाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो ये भारत करेगा, चीन करेगा, अमेरिका करेगा या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। दक्षिण कोरिया ये देश और दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ऑक्सिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुंग येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो ये चीन ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने या फिर पाकिस्तान ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। अमेरिका के देश के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी हुई है। तो ये मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में पाई जाती है? तो भारत और चीन के बीच में पाई जाने वाली रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। देख लेते हैं, सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है। इंडो अमेरिकन महिला तेजल मेहता को अमेरिका की एक जिला अदालत में न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, केजाबुरी आई का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो एक लेखक थे, साहित्यकार थे, अभिनेता थे या फिर फिल्म निर्देशक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 था लेखक। केजाबुरी आई का हाल ही में निधन हुआ है। ये एक लेखक थे। कहाँ के थे? तो ये चीन के एक लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीर खाखर का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो एक लेखक थे या फिर निर्देशक थे या अभिनेता थे या फिर राजनेता। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 अभिनेता। समीर खाखर का हाल ही में निधन हुआ है, ये एक अभिनेता थे। तो ये हैं समीर खाखर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहित जोशी को, सिद्धार्थ मोहंती को, शैलेश पाठक को, शशिकांत जगन्नाथ बानी को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। शशिकांत जगन्नाथ बानी को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। और सी चेंजेज क्लाइमेट में भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अभ्यास लापरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भारत के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा या फिर कनाडा के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, भारत के द्वारा अभ्यास लापरोस का तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बना है। भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है और भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने % बढ़ी है? तो 10%, 12%, 11% या फिर 20%। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 11%। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर 11% बढ़ी है। कितनी? 11%। तो महिला साक्षरता टोटल कितनी है? 77% है और पुरुष साक्षरता है 84.7%। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर डेनमार्क। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, डेनमार्क। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने में और समुद्र के नीचे स्टोर करने में पहला देश बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।